पहले हम लोग मंदिर का पूजा करते हैं, फिर मार्केट दुकान शॉप ओपन करते हैं। ये हम लोग के लिए बहुत शुभ है। মহুয়া মিত্র চুপচাপ বসে থাকো, কোনো লাভ নেই তোমার। ফালতু জিনিস করছো তুমি, আর তুমি লোক পাঠাচ্ছ, তুমিই করছো, তুমি সলভ করার চেষ্টা করছো। कभी ऐसे नहीं सोचा है कि मंदिर के पास मार्केट नहीं होना चाहिए? नहीं नहीं होने चाहिए, क्यों नहीं होना है? हर जगह में है, कलकत्ता देखो हर जगह में है, कलकत्ता में। वैसे तो एक तरह से तो नहीं होना चाहिए, थोड़ा दूर होना चाहिए। पर आप यहाँ पे फिश खरीदने आए हैं। है तो मार्केट खरीदते हैं, मार्केट है तो कहाँ जाएंगे। भक्ति अपना अंदर रहना चाहिए, ऐसे नहीं है वो फैला के बोलना पड़ेगा ये मैं राम भक्त हूँ, मैं काली भक्त हूँ, ऐसे कुछ। Non-Bengalis, non-Assamese, they are basically they are vegetarians. So for them it must be a sin. We should cater their sentiment also. सनातन धर्म का एक अपमान है। नहीं अपमान है। अपना अपना धर्म, अपना अपना धर्म। लेकिन अगर फिश मार्केट उधर से उठा लोगे तो what about the poor people? We are a global world, so we have to be more tolerant towards other communities. Tolerance, live and let live. Do you think politics plays a big role in such controversy? Why do you want me to answer this question? आशो, देखे जाओ। In CR Park, this mandir has been in the controversy since the past 2 days. Well, why? Because the mandir shares a boundary wall with the fish market, which is right behind me. Now, TMC MP Mahua Moitra, she posted a video 2 days back where she alleged that some men, some goons backed by the Bharatiya Janata Party came here threatening the fish sellers of the market. And she questioned whether Bengalis should move to Dhokla. We are here in CR Park to talk to people and understand, should politics decide what's on their plate? Well, let's go out fishing some opinions. पहली बार हम लोग देखे थे वो 8 या 10 मार्च के करीबन होगा, एक्चुअली डेट मुझे मालूम नहीं, उस टाइम आए थे। उसके बाद नवरात्रि जब चल रहा था, नवरात्रि के एंड में वो लोग फिर से आया था। जो ज़्यादा शोर से बोल रहे हैं ये बंद होना चाहिए, ये है वो है, DDS से हम लोग बोलेंगे वगैरह एक्सेट्रा, जो वीडियो में आपने देखा है वो बात दूसरा बार है। और तीसरा बार वहाँ पे वो लोग रास्ते के ऊपर से वीडियो करके चला गया। क्या वीडियो किया मुझे मालूम नहीं, वो सोशल मीडिया में आपको मिलेगा शायद। मगर बात ये है, कुछ भी मैं जैसे आपको बोल रहा हूँ, कुछ भी बोलने से पहले सोच के बोलना चाहिए। उन लोगों ने एक बात बोल के गया है, मैं सनातनी हूँ, मैं अगर चाहूँगा तो यहाँ पे 50 या 100 आदमी को खड़ा करके हनुमान चालीसा पढ़वाऊँगा। आज तक तो किसी ने ऐसे बोला नहीं। आज ज़्यादातर यहाँ पे बंगाली कॉलोनी है, यहाँ पे ठीक नहीं लगा। इसलिए देखिए, बोलने का एक तरीका होता है, कोई भी बोल सकता है कुछ, क्योंकि यहाँ पे आके बोलने से पहले अगर कुछ सोच के बोलता तो अलग बात है, मगर ये बोलना मतलब तो ये तो टाइप ऑफ थ्रेटनिंग हो गया ना, तो ये मेरा हिसाब से सही नहीं है। और जो लोग बोलते हैं कि ये मंदिर के पास मछली का दुकान नहीं होना चाहिए, उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये अपना अपना सोच है, मगर हमारा अगर ट्रेडिशन मानेंगे तो बंगाली ट्रेडिशन में हम लोग घर के अंदर ही मंदिर लगाते। मंदिर है हमारा घर के अंदर, वहाँ पे वॉशरूम भी रहता है, वहाँ पे किचन भी रहता है। तो मैं क्या मंदिर हटा के बाहर कर दूँ, या किचन बाहर कर दूँ, या वॉशरूम बाहर कर दूँ? तो हम लोगों का मानना है भक्ति अपना अंदर रहना चाहिए, ऐसे नहीं है वो फैला के बोलना पड़ेगा ये मैं राम भक्त हूँ, मैं काली भक्त हूँ, ऐसे कुछ। तो बात ये है, तो जो बीजेपी बोल रही है कि जो वीडियो अभी वायरल हुआ है वो एक्चुअली डॉक्टर है, वो गलत है, आपको क्या बोलना है, क्योंकि आपने वो देखा? देखिए, फिजिकली हुआ है, उनका साक्षी हम लोग है, हम लोग देख चुके हैं वो वीडियो। ओ मगर जो कलर वाला जो बात बोल रहे हैं ना, जो बीजेपी या तृणमूल या महुआ मैत्रो वगैरह जो है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मुझे वो बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं नहीं। हम लोग तो मच्छी का काम करते हैं, मच्छी बेचते हैं। हमें इतना मालूम है और इतना मुझे जानकारी है, यहाँ का जो बंगाली है बिना मच्छी का खा नहीं पाएगा। तो अगर ये मार्केट नहीं रहेगा या हम लोग मच्छी बेचना छोड़ देंगे, शायद हम लोग और कोई काम कर सकते हैं, मगर हम लोगों को इतना ही आती है मच्छी बेचना, यहाँ पे नहीं तो कहीं पे भी मच्छी ही बेचना पड़ेगा। मगर यहाँ का जो बंगाली है, जो आपका गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद से आती है सिर्फ मच्छी खरीदने के लिए, क्योंकि CR पार्क चित्तरंजन दास के नाम से मार्केट है और यहाँ पे ज़्यादातर बंगाली रहते हैं और मच्छी खरीदने के लिए यहाँ पे आती है। और ये मिनी कलकत्ता बोलते हैं हम लोग। तो
ये मिस करेंगे वो लोग जो मच्छी कहाँ पे खरीदेंगे। तो एक्चुअली ये बंगाली के साथ नाइंसाफी होगा। तो आपको लगता है कि आपका जो सनातन धर्म के साथ रिश्ता है वो एक तरह से कमजोर हो गया है क्योंकि आप मंदिर के पास में आप ये मछली बेच रहे हो? धर्म कि इससे अपना अपना कोई- धर्म, अपना अपना धर्म। मैं धार्मिक नहीं हूँ, मगर मैं सनातन का मानता हूँ, मैं हिंदू हूँ और इसे मैं प्राउड फील करता हूँ। बात वो नहीं है, मगर देखिए, मगर अभी जो सिचुएशन चल रहा है उसी सिचुएशन पे मैं सनातनी हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं जैन हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, ये बोलना नहीं चाहिए। ये एक डिबेट वाला इशू है। अगर ये वाला कोई बोल रहे हैं मतलब एक गलत बोल रहे हैं। ये तो मैं भी बोल सकता हूँ और कोई भी कुछ बोल सकते हैं, मगर इसमें क्या होता है, इसमें मतलब डिबेट ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। थैंक यू सो मच। सो दैट वाज, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है दिव्येंदु दास। Dibendu Das, who is also a fish seller over here, and he also witnessed the whole controversy that has erupted in the video that has gone viral in social media. So he was one of the people who was present here, and you can see the fish market here, and also here the bells ringing inside the temple. We will try to talk to some more people here. I don't think there's a problem because the temple is of Kali Mata, and traditionally Bengalis are fish eaters. Fish is considered to be auspicious. In fact, in our marriages and every other occasion also we send fish and we keep fish in the menu. So Kali Mata temple ke paas fish market hona, it's okay. It is traditionally common in Bengal, and since this area is predominantly Bengali area, so this is there. Even in Bengal, you will see a lot of markets juxtaposed just next to the mandir. So it's okay. It's okay. Yeah. So as someone This who is also a livelihood for the people, and so this is also worship. Work is worship. That is a spiritual thing. This is also an economic thing. So there's no harm in spiritual and economic being side by You side. made a very good point. What do you have to say to those men who had come here a couple of days back and they asked them to shut the shops because it hurt their Sanatani sentiments? What do you have to say to that about Jeev Hatya? These are the arguments that are cropping up. I think this is a very dogmatic rule from their point of view. Jeev Hatya has been going on for ages, and we human beings, we are at the top of the food chain because we are naturally carnivorous. I mean, we are naturally non-vegetarian. A vegetarian, I mean, of course, being a Bengali, I will obviously advocate non-vegetarianism for my community, but vegetarianism is by choice. So if they have chosen to be vegetarian, that's their choice. They cannot impose their choice on others. So I don't think Jeev Hatya that way is. Even a plant has life, right? So if you're having a plant also, you're killing life. So I don't think they can impose anything on anybody's eating habits. So it's okay if the mandir shares a wall with the fish market. Why not? Work is worship. This is livelihood for so many people. So for economic reason and spiritual reason, worship, we are also worshipping there. A temple is also people are worshipping. This is all Beautiful thought, worship. ma'am. So